फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो कि है बाबर और हुमायूं की धार्मिक नीति। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज मैं आपको इसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बाबर और हुमायूं की जो धार्मिक नीति है उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी जितनी हमें आगे के टाइम में अकबर के समय देखने को मिलती है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। तो सबसे पहले हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला एक तुर्क मंगोल मुस्लिम राजवंश था। मतलब जो मुगल साम्राज्य है वो क्या था? तुर्क मंगोल मुस्लिम राजवंश था। ठीक है? इन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि राज कर लिया था। और इस राज्य के जो संस्थापक थे ना, मतलब इस राजवंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, जिन्होंने 1526 में जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर इस वंश की नींव रखी थी। ठीक है? इस राजवंश को मुख्य रूप से जो है कुछ चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस जाना जाता है, जो कि ये स्थापत्य कला, जैसे कि ताजमहल हो गया। इस राजवंश में जो केंद्र के प्रशासन है, जो धार्मिक नीति है, जो मजबूत आर्थिक स्थिति है, उसके कारण जो ये राजवंश है काफी ज्यादा जाना जाता है। ठीक है? इस राजवंश में हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सभी शक्तिशाली और प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है? हालांकि जो औरंगजेब है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो ये राजवंश काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है? लेकिन एक और बात है कि जो औरंगजेब का जो शासन काल था ना, उसमें मुगल साम्राज्य में कई परिवर्तन हुए थे और विकास भी काफी ज्यादा हुआ था। और हाँ, जो मनसबदारी और जो जागीरदारी व्यवस्था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसे अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगी, सेपरेट करके और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो उस वीडियो का आप इंतजार जरूर करना। तो इसी समय में जो है मनसबदारी और जो जागीरदारी व्यवस्था है वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन जो 1857 है ना, जिसमें भारतीय विद्रोह हुआ था, उसके साथ इस राजवंश का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। ठीक है? जो 1857 का जो भारतीय विद्रोह था उसके साथ इस राजवंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए एक लिखा हुआ है कि कौन-कौन से शासक आए थे और उनका टाइम पीरियड क्या था, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आए थे। तो ये आप इनके टाइम पीरियड को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में 16वीं सदी में मुगलों का राज्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है? भारत की जो धार्मिक बहुलता थी उसने मुगलों की धार्मिक नीति को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। और मुगलों से पहले 300 वर्षों तक सुल्तानों का राज रहा था। ठीक है? भारत में जो धार्मिक परिवर्तन थे उनके बावजूद भी अत्यधिक जो आबादी थी वो हिंदुओं की ही थी। ठीक है? परंतु सुल्तानों ने उनके प्रति किसी भी उदार नीति को नहीं अपनाया। उदार नीति के लिए जो उसका जो डेफिनेशन है उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। आप इसको पॉज़ करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, समाज में रहने वाले लोगों में अत्यधिक आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी। ठीक है? किनकी थी? हिंदुओं की थी। लेकिन तब भी किसी ने भी उदार नीति को नहीं अपनाया। लेकिन अंत में जो मुगल बादशाह थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हिंदू है उनके प्रति हम किस व्यवहार को समर्पित करेंगे? उदार व्यवहार को। ठीक है? तो उन्होंने उदार व्यवहार का समर्थन किया और जो उनकी जो धार्मिक नीति थी ना उसमें कई ज़्यादा चेंजेस किए, यानी कई ज़्यादा परिवर्तन, बदलाव किए। ठीक है? और बाबर से लेकर औरंगजेब ने, मतलब सभी ने अपनी अलग-अलग धार्मिक नीति को अपनाया है तथा उसका पालन किया है। और जो कुछ शासक थे, उन्होंने क्या किया, जो उनके जो पूर्वज थे ना, उनकी नीति को भी आगे बढ़ाया है। जो अकबर थे, अकबर के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने शांतिपूर्ण धार्मिक नीति को अपनाया है। ठीक है? लेकिन वहीं जो औरंगजेब थे, उन्होंने कट्टरता का संकेत दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी ने धार्मिक नीति को अपनाया, लेकिन सभी ने अलग-अलग टाइप के रूल्स को फॉलो किया है। जैसे औरंगजेब ने किसको फॉलो किया? कट्टरतावाद को। लेकिन वहीं जो अकबर थे उन्होंने शांतिपूर्ण नीति को अपनाया। ठीक है? तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है हमको। अभी जो है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबर और हुमायूं की धार्मिक नीति। ठीक है? यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको अंडरलाइन कर दी है। तो सबसे पहले जो है बाबर जो है हम उनका परिचय पढ़ने वाले हैं और उनकी धार्मिक नीति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो जो बाबर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबर मुगल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे, जिन्होंने 1526 में कौन-सी लड़ाई लड़ी? पानीपत की। और उसमें जो इब्राहिम लोदी थे उनको उन्होंने हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से अंत कर दिया। ठीक है? और जो बाबर थे वो कला, साहित्य, प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है?
इन्होंने ना अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जो थी बाबरनामा। ठीक है, ये एक महान सैनिक थे और एवं एवं रणनीतिकार भी थे। कौन? बाबर, जो मुगल साम्राज्य के प्रथम तुर्क मंगोल मुस्लिम शासक थे। ठीक है, इन्होंने एक सशक्त एवं मजबूत सेना भी बनाई थी। किन्होंने? बाबर ने। तो देखिए, अब हम लोग जो है बाबर की धार्मिक नीति को पढ़ने वाले हैं। तो जो बाबर थे ना, उनकी धार्मिक नीति की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था और जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसको फॉलो किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने उनके जो समाज में जितने भी लोग रहते थे, उन्होंने कभी भी उनको एनफोर्स नहीं किया कि वो जो है मतलब इस धर्म को माने या इस धर्म के नियमों का पालन करे। उन्होंने उनको धार्मिक रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया। ठीक है, बाबर जो थे ना, वो मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी थी, एक तो सुन्नी और एक तो शिया, दो मुसलमानों की कैटेगरी थी। तो बाबर कौन से मुसलमान थे? वो सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, लेकिन उनके जो समर्थक थे ना, उनमें उनमें जो है शिया और सुन्नी दोनों टाइप के मुसलमान लोग शामिल थे। ठीक है, बाबर के शासन काल में आपको मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा कि जो अमीर वर्ग थे ना, उनमें विभिन्न संप्रदायों के लोग शामिल होते थे। ठीक है, और जो बाबर थे वो स्वयं इसका शरीयत का पालन करते थे। शरीयत एक कानून की किताब है, तो बाबर जो है उसका पालन करते थे। ठीक है, और जो है बाबर ने जो है जवाबित कानूनों को भी अहमियत दे दी थी। तो बाबर की सबसे ज्यादा क्वालिटी तो यही है कि उन्होंने कभी भी एनफोर्स नहीं किया किसी भी धर्म को, और उनके जो समर्थक थे उसमें शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान शामिल थे, है ना। और अमीर वर्ग के लोग, मतलब अमीर वर्ग में भी विभिन्न संप्रदायों के लोग शामिल थे, वो शरीयत का पालन करते। तो दीज आर क्वालिटीज, ओके, दीज आर फीचर्स ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसी। देखिए, बाबर ने ना कभी भी अपने धर्म में उसके नियमों को ना अन्य धर्मों के लोगों के ऊपर थोपा नहीं, कभी भी उन्हें जबरदस्ती फोर्स करके फॉलो नहीं करवाया अपने धर्म के रूल्स। ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, और बाबर ने ना ही अन्य धर्म के लोगों के मामलों में कभी भी इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों का क्या किया, पूर्ण रूप से सम्मान किया। क्या किया? सम्मान किया। किसने? बाबर ने। तो ये थी बाबर की धार्मिक नीति। अब हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं की धार्मिक नीति। ठीक है, अभी सबसे पहले हम हुमायूं का जो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने हुमायूं की जो जितनी भी मुझे चीजें इंपॉर्टेंट लगी उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हुमायूं थे ना, वो मुगल राजवंश के कौन थे? द्वितीय शासक थे। ठीक है, और ये क्या थे? ये बाबर के पुत्र थे। लेकिन जो ये हुमायूं थे ना, ये अपने पिता बाबर की तरह ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था ना, वो मुख्य रूप से अस्थिरता और संघर्षों के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, इनका जो मतलब ये जो थे ना, शेरशाह सूरी से ना 1539 में ना इन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया था। मतलब ये अपना साम्राज्य कभी खोते रहते थे, कभी पाते रहते थे। तो इसीलिए जो इनका जो ये शासन काल रहा, ये काफी अस्थिरता और संघर्षों के लिए जाना जाता है। तो क्या किया इन्होंने, शेरशाह सूरी से ये 1539 में इन्होंने अपना साम्राज्य खो लिया था। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने वापस भी पा लिया। और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम, इन्होंने ना हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, मुख्य रूप से जो हुमायूं का जो शासनकाल है ना, वो संस्कृति के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो हुमायूं का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था। अब हम हुमायूं की धार्मिक नीति को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अब गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हुमायूं की जो धार्मिक नीति है उसको पढ़ने वाले हैं। तो जो हुमायूं थे वो व्यक्तिगत रूप से धार्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, और वो नियमबद्ध तरीके से ना पूजा पाठ करते थे। हुमायूं ने भी ना अपने पिता की तरह ही ना धार्मिक नीति अपना रखी थी। ठीक है, उन्हीं की तरह समान धार्मिक नीति अपना रखी थी। उन्होंने भी धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया और जो सहिष्णुता है, तो मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपने पिता की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया था। ठीक है, और हुमायूं के शासन काल में ना अमीर वर्ग में शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान शामिल थे। ठीक है, परंतु उसमें हिंदुओं को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने ना हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया, परंतु हुमायूं ने कभी भी अपने धार्मिक नियम उन पर नहीं थोपे। ठीक है, मतलब हुमायूं जो थे, उन्होंने हिंदुओं के प्रति क्या उदार दृष्टिकोण को अपनाया और उन पर कभी भी अपने धार्मिक नियमों को नहीं थोपा। जो हुमायूं थे ना, वे सूफी संतों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसलिए आपको ना उनकी धार्मिक नीति में सूफीवाद की ओर काफी ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो हमारे हुमायूं महाराज हैं, वो जो है सूफी संतों से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और उनकी धार्मिक नीति में आपको क्या मिलेगा, सूफीवाद देखने को मिलेगा। मतलब सूफीवाद की ओर काफी ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। जो बाबर थे वो कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और वो एक सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन बाबर ने कभी भी अपनी धार्मिक नीतियों को जबरदस्ती क्या नहीं करा, लोगों पर थोपा नहीं। ठीक है, उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया और उन्हें क्या दिया, धार्मिक स्वतंत्रता दी। ठीक है,
लेकिन अगर मैं हुमायूं का बोलूं तो हुमायूं कौन थे? हुमायूं बाबर के पुत्र थे, लेकिन ये अपने पिता के जितने शक्तिशाली नहीं थे। हुमायूं ने भी अपने पिता की तरह ही मतलब सेम धार्मिक नीति को फॉलो किया। और लेकिन एक चीज ये था कि उन्होंने हिंदुओं को प्रशासन में ज्यादा शामिल नहीं किया था, ठीक है, लेकिन उनके धर्मों में भी कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो बाबर और जो हुमायूं है, उन दोनों की जो धार्मिक नीति थी वो उदार थी काफी ज्यादा, है ना, लेकिन ये काफी ज्यादा विकसित नहीं थी जितनी हम आगे अकबर के समय में देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि ये आपको समझ में आया या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर भेजना ये वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay healthy, stay fit. Thanks for watching.